हेलो क्लास 9th। चलिए हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं और हमने सी एक्सरसाइज पूरी एग्जाम्पल और पूरे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे। चलिए फैक्टर थ्योरम जरा देखिए डी एक्सरसाइज के कॉन्सेप्ट को। फैक्टर थ्योरम, ठीक है। ये क्या कहती है कि अगर आपके पास कोई एक पी एक्स है, कोई एक पी एक्स है, लेट Px is a polynomial। Px क्या है? Polynomial of degree 1 or more, एक या एक से अधिक, ठीक है। Px is a polynomial of degree 1 or more and alpha be any real number, ठीक। जैसे आपको हमसे कहते थे इसको px आपको दे दिया, मैं px इज इक्वल टू 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7 और हमने कहा इसको p2 निकालिए। P2 तो ये 2 क्या है? ये अल्फा है, ठीक है। तो P2 से क्या जो वैल्यू आती थी उसको क्या कहते थे? उसको कहते थे रिमाइंडर निकल के आया। क्या निकल के आया? रिमाइंडर निकल के आया। तो वही चीज़ हम यहाँ पे समझना, Px हमारी पॉलिनोमियल है, तो हेंस Px इज इक्वल टू x माइनस अल्फा इंटू Qx प्लस P अल्फा। इस बात को जरा समझिएगा पहले, ये जो लाइन हमने लिखी है। मान लीजिए कोई एक पॉलिनोमियल आपकी Px है, उसको आपने डिवाइड किया किससे? अल्फा इज एनी रियल नंबर। तो यानी हम किससे डिवाइड कर रहे हैं? जैसे यहाँ पे होता था 2 रखते थे तो इसका मतलब हम बोलते थे x माइनस 2 से डिवाइड कर रहे हैं। जब कहा जाता था इस पॉलिनोमियल को x माइनस 2 से डिवाइड करो तो क्या रिमाइंडर? फाइंड आउट द रिमाइंडर व्हेन Px इज डिवाइडेड बाय x माइनस 2। तो आप क्या करते थे? इसको बराबर 0 करते थे और इससे x की वैल्यू निकालते थे, वही हो जाती थी, x की वैल्यू ना रख ली जाती, वही अल्फा कहलाता था। तो यहाँ पर अगर हमने अल्फा माना है एनी रियल नंबर, तो हमारा जो डिवाइजर है वो कौन बनेगा? x माइनस अल्फा बनेगा। इसको डिवाइड किया है तो क्वेश्चन आएगा Qx। इसके बाद यहाँ जो रिमाइंडर बचेगा उसको हमने नाम दिया P अल्फा। क्या नाम दिया गया? क्योंकि जब हम इसको डिवाइड करते थे जो वैल्यू निकलती थी उसका क्या नाम होता था? P अल्फा नाम नहीं होता था? P अल्फा। रिमाइंडर न लिख करके P अल्फा, RX न लिख करके P अल्फा लिखा गया है। बताइए सर, ये लाइन आपको समझ में आई कि नहीं आई? सही है। अब सुनिए, दो बातें बताई गई हैं, इसी में दो बातें कही जा रही हैं। नंबर वन, इफ P अल्फा इज इक्वल टू 0, if P alpha is equal to 0, then if P alpha is equal to 0, then Px is equal to x minus alpha into Qx। इसकी वजह 0 हो गई, ये रिजल्ट निकल के आया, ये रिजल्ट निकल के आया। Px की वैल्यू किसके बराबर आ गई? x माइनस अल्फा इंटू Qx के बराबर आ गई। अब अगर हम कहें इसमें x माइनस अल्फा से हम डिवाइड करें, अगर हम इस वैल्यू को x माइनस अल्फा से डिवाइड करें तो x माइनस अल्फा से डिवाइड हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ? दिस इंप्लाइज x माइनस अल्फा इज ए फैक्टर ऑफ Px। पहली बात आप क्लियर करिए। फर्स्ट जो रिमाइंडर थ्योरम में स्टेटमेंट आपको समझाया जा रहा है वो ये है, बात समझ में आना चाहिए। बोलिए सर, पहले हमने लाइन लिखी Px इक्वल टू x माइनस अल्फा Qx और P अल्फा। तो हमने कहा, जैसे हम लोग कहते थे कि जैसे इससे हमने x माइनस 2 अल्फा से डिवाइड किया और ये वैल्यू कितनी आ जाए? रिमाइंडर कितना आ जाए? 0 आ जाए ना। तो यानी P अल्फा कितना आ जाए? 0 आ जाए। P अल्फा कितना आ जाए? 0 आ जाए, वही हमने लिखा है। अगर रिमाइंडर कितना हो जाए? 0, तो हमारा Px इसके बराबर होगा। तो हम क्या कहते थे? जब ये 0 आ जाता था तो कह देते थे x माइनस अल्फा इज द फैक्टर ऑफ Px। जैसे मान लीजिए सवाल को हम x माइनस 2 से डिवाइड करें और वैल्यू कितनी आ जाए? रिमाइंडर कितना आ जाए? 0 आ जाए, तो आप ये कहेंगे x माइनस अल्फा इज द फैक्टर ऑफ Px। x माइनस अल्फा इस Px का क्या है? एक फैक्टर है, ठीक है ना। तो वही चीज यहाँ पर आपके सामने रखी गई।
प्लीज नोट इट, इसको नोट करिए ठीक से, जल्दी से फटाफट, कहीं कोई डाउट्स आउट ना रखिएगा। हो गया नोट? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक बात समझ में आ गई कि अगर x माइनस अल्फा इज ए फैक्टर ऑफ p, मतलब px को इस तरह से लिखा गया तो इसका मतलब आप ये बोल सकते हो कि इसका एक क्या है, फैक्टर है। इसी ने दूसरी बात मिटा दी यहाँ से, हाँ सर मिटा दी। चलिए दूसरी बात क्या कही जा रही है, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। दूसरी बात ये कही जा रही है, अगर x माइनस अल्फा इसका क्या है, एक फैक्टर है, देन ध्यान से समझना, अगर x माइनस अल्फा इसका क्या है, एक फैक्टर है खुद। अब हम अगर ये कह दें, सेकंड नंबर बात, दो बातें इसमें कही गई हैं कि इफ x माइनस अल्फा इज ए फैक्टर ऑफ px देन p अल्फा की वैल्यू 0 के बराबर होगी, देन p अल्फा की वैल्यू 0 के बराबर होगी। चलिए सर, आइए सर जरा ध्यान से देखिएगा। इफ x minus alpha is factor of p, यहाँ x minus alpha लिखेंगे, if x minus alpha is a factor of px, अगर x minus alpha px का क्या है, फैक्टर है, देन हमारे पास क्या चीज आ जाएगी, जरा समझने की कोशिश करिएगा। अगर फैक्टर है तो क्या मतलब निकला, सिर्फ ये बात निकली, इतनी बात बोलिए, इतनी बात तो निकलेगी कि नहीं निकलेगी? तो उस कंडीशन में हम क्या लिखेंगे, px इज इक्वल टू x माइनस अल्फा इंटू qx, ये तो लिखेंगे, हाँ सर लिखेंगे। और अगर x माइनस अल्फा इसका फैक्टर है तो हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू कितना, अल्फा। तो जब अल्फा यहाँ पुट करेंगे p अल्फा बनेगा, और p अल्फा इज इक्वल टू कितना निकलेगा यहाँ पे, x ये कितना रखा है, अल्फा माइनस अल्फा इंटू क्यू अल्फा, तो ये कितना हो जाएगा, 0 इंटू क्यू अल्फा, तो पूरी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। पी अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। तो यानी क्या रिजल्ट निकला, इफ x माइनस अल्फा इज फैक्टर ऑफ px देन p अल्फा किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। तो दो बातें समझनी है, मतलब एक दूसरे की अपोजिट लिखी गई है। अगर p अल्फा 0 है, जैसे इसमें कहा गया अगर p अल्फा, पहली वाली थ्योरम, अगर p अल्फा 0 है तो x माइनस अल्फा उसका फैक्टर होगा, और यहां कहा जा रहा है अगर x माइनस अल्फा उसका फैक्टर है तो p अल्फा 0 होगा, मतलब रिमाइंडर, p अल्फा मतलब रिमाइंडर। अगर किसी पॉलिनोमियल का रिमाइंडर 0 है तो इसका मतलब x माइनस अल्फा, अगर हमने x माइनस अल्फा से डिवाइड किया और रिमाइंडर 0 आ गया तो हम ये कहेंगे कि रिमाइंडर अगर 0 आ गया तो हम ये कहेंगे, यानी p अल्फा जब 0 होगा तो हम ये कहेंगे x माइनस अल्फा इसका क्या फैक्टर है। और अगर x माइनस अल्फा इसका फैक्टर है तो p अल्फा 100% 0 होगा। ये दो बातें आपको दिमाग में रख के काम करनी, नोट करिए इसको ठीक से, जल्दी जल्दी फटाफट नोट करिए। हो गया नोट? चलिए बिठा दीजिए सर, आगे बढ़ेंगे। अब आइए सर इसके सवालों को देखने का प्रयास करते हैं, है ना। चैप्टर को समझ कर काम करिए, अच्छे से आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली कहानी नहीं है, ठीक है ना, बिल्कुल परेशान ना होइए।
तो चलिए सर पहला एग्जाम्पल लिखा है कि px इज इक्वल टू 8x क्यूब, 8x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस 4x, 6x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 एंड gx इज इक्वल टू x by 3 minus 1 by 4. Then check whether gx is factor of px or not. ये क्वेश्चन हमारा पहला एग्जाम्पल, ध्यान से समझिए। कह रहे हैं चेक करो कि ये जो gx है इस px का फैक्टर है नहीं है। तो हमारी फैक्टर थ्योरम क्या कहती है? हमारी फैक्टर थ्योरम कहती है कि अगर हम इसमें देखो gx को चेक करना है इसका एक फैक्टर है कि नहीं, तो gx को मन में क्या करिए, 0 के बराबर करके हम काम करना शुरू करेंगे। जरा करिए कैसे सर करेंगे। gx इक्वल टू 0 किए, 0 किया तो इससे क्या आएगा, x माइनस 3 अपान 1/4 इक्वल टू 0 के, x बाई 3 इक्वल टू कितने के 1/4 के, तो x इक्वल टू कितने के 3/4 के। तो नहीं अल्फा हमारा निकल के बाहर आ गया। अल्फा कितना निकला? अल्फा हमारा 3/4 आया। अब बाई फैक्टर थ्योरम gx इसका क्या है, बाई फैक्टर थ्योरम क्या कहती है, अगर gx इसका फैक्टर है px का, इफ gx इज फैक्टर ऑफ px, अगर gx px का फैक्टर है अगर फैक्टर होगा, इफ gx इज द फैक्टर ऑफ px, तो p 3/4 की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। अगर ये वैल्यू 0 आ गई, if gx is a factor of px, then p ये अल्फा हो गया ना, x इक्वल टू ये अल्फा हो गया, अल्फा की वैल्यू आ रखी 3/4। अगर ये वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई, तो हम बोल देंगे हाँ इसका फैक्टर है। 0 नहीं आई तो हम बोलेंगे फैक्टर नहीं है। अगर वैल्यू 0 आ गई तो हम बोल देंगे इसका फैक्टर है, अगर वैल्यू 0 नहीं आई तो हम बोल देंगे इसका फैक्टर नहीं है। तो ये रिमाइंडर थ्योरम कहती है। तो हमने समझाने के लिए लिखा। अब चलिए आइए काम करते हैं। तो अल्फा की वैल्यू आपको ये मिली ना, ये अल्फा, तो हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम पुट करने जा रहे हैं x इज इक्वल टू 3/4 इन px में रख दो। तो p 3/4 इज इक्वल टू कितनी वैल्यू आएगी, जरा रखो, 8 इंटू 3/4 का होल क्यूब, 6 इंटू 3/4 का होल स्क्वायर, 4 इंटू 3/4 माइनस 3 स्क्वायर करिए। 3 का 9 27, 8 गुणे 27 बटे 4 चौको 16 चौको 64, या 6 गुणे 9 बटे 16 माइनस 4 3 12, ये 4 4 कट गए, कितना है 3 माइनस 3 प्लस का 3 है बेटा, गलत लिखा हमने, वहाँ पे प्लस का 3 लिखा किताब में, ठीक कर जाएगा, ये काम खत्म हो गया इसका। चलिए सब इसको देखो जरा, इसको काटिए, 8 और 64, 8 बार काटिए, ऊपर कितना बचा 27 बटे 8 माइनस, यहाँ पे 3 से 2 से काटिए, 3 यहाँ आएगा और यहाँ 8 आएगा, 9 27, 27 बटे 8 ये भी आ गया। वैल्यू कितनी आ गई, क्या देख रहे हैं आप, p 3/4 इज इक्वल टू 0 आ गया। p 3/4 की वैल्यू कितनी आई है, 0 आ गई है ना। तो क्या रिजल्ट लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, hence gx is factor of px। इसका मतलब है gx px का क्या है, एक फैक्टर है। अगर वैल्यू 0 नहीं आती तो ये फैक्टर नहीं होता। बस इतनी सी बातें आपको समझिए और कुछ इसमें कहानी नहीं है। पहला एग्जाम्पल आपको क्लियर हो जाना चाहिए। कहीं कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए आप हमें, फटाफट मिटा दें, इसे मिटा दीजिए सर। आगे की तरफ बढ़ा जाए, बिल्कुल बढ़ा जाए। कहीं कोई दिक्कत हो तो बोलिएगा, है ना। अच्छे से समझते जाइए, अच्छे से करते चलिए, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए किसी व्यक्ति को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लिखा है सो दैट, अगला क्वेश्चन लिखा है सो दैट 2x minus 3 is factor of x 2x cube minus 9x square plus 12। आगे पीछे करके लिख दिया इन्होंने, कोई दिक्कत वाली कहानी नहीं, परेशानी नहीं। मतलब सीधी सीधी बात कर रहे हैं कि सो दैट ये यानी ये gx हो गया, ये कौन हो गया, ये gx हो गया। gx इक्वल टू कितने के 2x minus 3 और px कौन हो गया, ये px हो गया।
2x³ प्लस माइनस 9x² प्लस x माइनस 12 प्लस 12। हमने क्या किया, इस x को x की जगह जहाँ पहुँचना चाहिए पहले सबसे बड़ी पावर, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी पावर के रूप में अरेंज कर दिए। तो हमारे पास gx एंड px दोनों तैयार हो गए। ठीक है, अब हमने क्या किया, नाउ gx इक्वल टू कितना किया जाए, 0 किया जाए, उससे अल्फा निकाल लिया जाए। 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 के, दिस इंप्लाइज x इक्वल टू कितने के, 3/2 के, 3/2 निकल आया। हाँ सर, अब पुट कर दिया जाए, क्या पुट x इज इक्वल टू 3/2 इन px में रख रहे हैं, p 3/2 इज इक्वल टू 2 इंटू 3/2 का होल स्क्वायर होल क्यूब प्लस माइनस माइनस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/2 प्लस 12। चलो कैलकुलेशन, 3 3 का 9 27, 2 गुणे 27 बटे 8, यहाँ कितना आएगा 9 गुणे 9 बटे 4, यहाँ कितना आएगा 3 बटे 2 प्लस 12। इसको कैलकुलेट किया 27 बटे 4, कितना आ जाएगा 27 बटे 4। चेक करते जाइए, कहीं कोई दिक्कत हो तो बताइएगा हमको। देखो 2 से इसको काट दिया, 27 बटे 4, चेक कर लो, ठीक है ना, वैल्यू सही है ना, सब सही है। चलिए आगे बढ़ती है, 3 बटे 2, 3 बटे gx की वैल्यू 3 बटे 2 ही आ रही, ठीक है। अब यहाँ 81 बटे 4, 81 बटे 4 प्लस 3 बटे 2 प्लस 12, ऐसे में कितना एल्सियम आएगा 4 आएगा। 27 माइनस 81, इसमें कुछ नहीं होगा, 2 बार तो 6 बन जाएगा, है ना, और यहाँ पे 4 बढ़ चुका 48, 48 6 और ये जोड़ो, 48 और 6 कितना हुआ, पहले इसको जोड़े, ये 33 हो गया, 33 और 48 जोड़ोगे 81 हो जाएगा। 81 माइनस 81 बटे 4, तो 0 बटे 4, वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। तो बाय द रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम क्या लिखेंगे, फैक्टर थ्योरम के अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम gx से इसको डिवाइड किया, gx की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। p 3/2 इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज इसका मतलब क्या हुआ, दिस इंप्लाइज gx इज फैक्टर ऑफ px। ये लैंग्वेज आप लिख दीजिए लास्ट में, नोट करिए इसको, ठीक से नोट करिए, कहीं कोई दिक्कत हो तो बताइए आपने। मतलब बहुत सिंपल तरीके से आपको काम करना है और आपको आ जाएगा। ठीक है, हाँ, पहला एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारे लिए कि यूज द फैक्टर थ्योरम एंड सो दैट x की पावर 4, ये bx लिखते जा रहे हैं, x की पावर 4 प्लस 2x³ माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इज फैक्टर ऑफ, इज डिविजिबल बाय, इज डिविजिबल बोल दिया, इज डिविजिबल बाई x प्लस 3, कह रहे हैं ये x प्लस 3 से डिविजिबल है। अब इसमें लिखा फैक्टर थ्योरम के थ्रू ही करना है ना, मतलब इसमें हम अगर हम चाहें एक्चुअल डिवीजन से करना चाहें तो हम नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें लिख दिया गया सो यूज द फैक्टर थ्योरम। तो चलिए सर, ये gx हो जाएगा, डिविजिबिलिटी चेक करनी है, मतलब डिविजिबिलिटी क्या, अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो डिविजिबल हो जाएगा, gx हो गया। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेट gx इक्वल टू 0, तो दिस इंप्लाइज x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा -3। पुट x इक्वल टू -3 इन px, कहाँ रख देंगे, px में रख देंगे, तो p3 की वैल्यू कितनी निकल आएगी, प्लस 2 इंटू -3 प्लस -3, कैलकुलेशन स्टार्ट करें। 4 पावर, माइनस का 4 बार गुना प्लस आया, वैल्यू देगा 81 हो जाएगा, 81 हो जाएगा कि नहीं, हाँ 81 हो जाएगा। इसका 9 स्क्वायर करेंगे 9 आएगा, नहीं क्यूब था यहाँ पे बेटा, तो माइनस का 3 बार गुना, तो माइनस का साइन देगा, और 27 दूना 54, नहीं 3 3 का 9 3 27, 27 दूना 54, स्क्वायर करेंगे प्लस आएगा, वैल्यू माइनस में ही देगा, 9 दूनी 18, माइनस का 6 और माइनस का 3, जोड़िए जरा, ये 50 60 हो गया, 70 78 78 3 81, फिर 81 माइनस 81 लग गया, वैल्यू कितनी दे गया, 0 दे गया। क्या लिखेंगे, हेंस gx इज इक्वल टू कौन, x प्लस 3 इज फैक्टर ऑफ
फैक्टर ऑफ पी एक्स कौन है हमारा, अगर पूरा लिखना चाहें तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2x³ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, इसका फैक्टर हो गया। अच्छे से समझते चलिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नोट करिए, नोट करिए। हो गया नोट, हो गया नोट। अगले एग्जाम्पल की तरफ पढ़ा जाए। तीसरा था ये, तीसरा नंबर एग्जाम्पल। आ गया समझ में, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ x माइनस अल्फा इज अ फैक्टर ऑफ, अब कह रहे हैं इफ x माइनस a, इफ x माइनस a इज फैक्टर ऑफ x³ माइनस ax स्क्वायर प्लस 2x प्लस a माइनस 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ a, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। देखो याद करो, रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम एक दूसरी बात भी बताई गई थी। क्या बताई गई थी दूसरी बात, कि अगर x माइनस अल्फा इसका एक फैक्टर है तो p अल्फा की वैल्यू 0 होगी। याद करिए, ध्यान से देख लीजिए, किसकी वैल्यू 0 होगी, p अल्फा की वैल्यू 0 के बराबर मानी जाएगी। तो आइए सर, इसका नाम px दे दीजिए, px इज इक्वल टू x³ माइनस ax स्क्वायर प्लस 2x प्लस a माइनस 1, और इसका नाम gx दे दीजिए, x माइनस अल्फा, सॉरी x माइनस a। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। gx को 0 कर दो, gx बराबर 0 किया तो दिस इंप्लाइज क्या आ जाएगा, x माइनस a इज इक्वल टू 0, तो इससे इंप्लाइज x इज इक्वल टू a आ गया। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, सिंस x माइनस a इज फैक्टर ऑफ px, ये इसका एक फैक्टर है, तो इस हेंस p अल्फा की वैल्यू, pa की वैल्यू, pa बराबर 0 होगा। किसके बराबर होगा, pa बराबर, यानी जहां x लिखा है px में वहां a रख दो, तो यहाँ कितना आ जाएगा इधर, a³ माइनस a इंटू a स्क्वायर प्लस 2a प्लस a माइनस 1 इक्वल टू 0। इसका कैलकुलेशन क्या है, a³ माइनस a³ प्लस 3a माइनस 1 इक्वल टू 0, ये कट जाएगा। तो 3a बराबर कितनी है, 1 के, तो a इक्वल टू कितनी वैल्यू आ गई, 1/3। a की वैल्यू पूछी थी, निकल आई। हेंस रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ द a इज, हेंस वैल्यू ऑफ a इज 1/3। दिस इज एग्जांपल 4। इजी था, कोई दिक्कत वाली कहानी नहीं थी। नोट कर लीजिए, फटाक से नोट करिए, फटाफट नोट करिए। नोट हो गया, आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ द m, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ द m, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m x³ माइनस 2mx स्क्वायर, x³ माइनस 2mx स्क्वायर प्लस 16 is divisible by x प्लस 2। बात वही कही फिर से, जो सबसे पहले लेट कर लिया जाए, px किसको मान लिया जाए, px किसको मान लिया जाए, x³ माइनस 2mx स्क्वायर प्लस 16 px, और gx किसको मान लें, x प्लस 2 को मान लें। ठीक है भैया, कोई दिक्कत, gx को 0 करेंगे, देन gx इक्वल टू 0, ये आ गया। अब क्या लिखेंगे, सिंस x प्लस 2 इज डिविजिबल है, तो फैक्टर इज फैक्टर ऑफ px, तो इसका p अल्फा की वैल्यू 0 बराबर होगी, p माइनस 2 की वैल्यू 0 बराबर होगी, माइनस 2 का क्यूब माइनस 2 इंटू m इंटू माइनस 2 का क्यूब स्क्वायर प्लस 16 बराबर 0, क्यूब करिए माइनस 8,
स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, 4 दूनी 8 माइनस 8m प्लस 3 बराबर 0, तो कितना आ जाएगा ये माइनस 8m प्लस 8, ये गाड़ी जुड़ गया। 8m बराबर कितने की, माइनस 8m बराबर माइनस 8 के, तो m इक्वल टू कितनी वैल्यू आ जाएगी 1, m इक्वल टू कितना आ जाएगा 1। चेक कर लीजिए, कहीं कोई दिक्कत हो, कोई डाउट हो तो बताइए। बहुत सिंपल सवाल, 5 एग्जाम्पल हमने करवा दिए, इनको कॉपी पे नोट कर लीजिए, ठीक है ना। हाँ, कॉपी में जरूर चेक करेंगे, आप कोई ज़रूरी नहीं कि हम अभी चेक करें, हम आपको बाद में भी कॉल कर सकते हैं कॉपी के लिए, हम आपको कल भी चेक करा सकते हैं, तो आप कॉपी जरूर मेंटेन रखिए, ठीक है ना। वीडियो को लाइक कर दीजिए, है ना, और कंप्लीट करिए कॉपी।